हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज हिमांशु अग्निहोत्री एंड आई एम साइमा हैदर। और बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2023 का ड्रेस कोड का इन्फॉर्मेशन क्या है और क्या बिलोंगिंग्स आपको लेके जाने हैं, क्या लेके नहीं जाने हैं। ठीक है, देखो आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सबने बहुत अच्छा प्रिपेयर कर रखा होगा और आप सभी बहुत अच्छा करोगे एग्जाम में। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि हम लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कितनी भी कर लें, बट कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनका हमें कभी कभी इशू फेस करना पड़ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ड्रेस कोड के बारे में कि बहुत अच्छा प्रिपरेशन है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हम जब सेंटर पहुंचे तब हमें जाके पता चला कि यार ये तो अलाउ ही नहीं है। कोई हम ऐसी चीज पहन के चले गए या फिर कोई हम ऐसा गैजेट लेके चले गए, घड़ी पहन के चले गए, वॉच, है ना, तो हमें जाके वहां पे पता चला कि यार हमें तो ये अलाउ ही नहीं है। फिर हम सोचते हैं अब हम क्या करें। जिनके साथ में पेरेंट्स हैं या वो है वो तो चलो एडजस्ट हो जाता है, जो बच्चे अकेले जा रहे हैं उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या सोचा है कि कुछ पॉइंट्स जो आपकी गाइडलाइन में ऑलरेडी दिए जा चुके हैं उन्हें थोड़ा सिंपल वे में आपको आसानी से अच्छे वे में और अच्छे से एक्सप्लेन करके हम लोग यहाँ पे आपको समझाएंगे। ठीक है, तो एक एक पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं कि ड्रेस कोड क्या है, क्या क्या चीजें आपको कैरी करनी है, क्या क्या चीजें आपको कैरी नहीं करनी है, क्या आपको पहन के जाना है। तो एक एक पॉइंट्स है, मैम आपको एक एक पॉइंट्स बताएंगे। मैम बताइए पहला पॉइंट्स क्या है। बेटा सबसे पहले हम आउटफिट के बारे में बात करते हैं। तो आउटफिट विल बी वेरी सिंपल, ठीक है। लूज आउटफिट कुछ भी पहन के जाना है, बहुत कंफर्टेबल वाला, लाइक आपका टी शर्ट हो गया जैसे। तो एक चीज बहुत अच्छे से याद रखिए, गाइडलाइन का हिस्सा है कि यू हैव टू वेयर द हाफ स्लीव्स। हाफ स्लीव्स पहनना है, ना कि 1/4 और 1/3 अलाउड नहीं है। तो हाफ स्लीव्स ही पहन के जाएंगे, चाहे वो गर्ल्स हो और चाहे वो बॉयज हो, ठीक है। दूसरी बात, कॉलर अलाउड नहीं है बेटा, तो आपको राउंड नेक का कुछ भी सिंपल वेयर यूज करना है। देखो बॉयज के लिए बेटा, देखो मैम ने जैसा बोला कॉलर वाली टी शर्ट भी आप नहीं पहन सकते। ठीक है, ऐसा वहां पे बोला गया है। अगर बोला गया है तो नो डाउट वो लोग उस चीज को बेटा फॉलो करेंगे। आप वहां पे जाके उनसे झगड़ोगे कि नहीं मैं तो ये, तो उससे बेटर है कि इन पे आप एक बार पढ़ लो, अच्छे से समझ लो और इन्हीं को फॉलो करो। क्या करना है यार, 3 घंटे का पेपर है ना, तो उसमें जो अगर वो कह रहे हैं आप उसे फॉलो कर लोगे तो हमें नहीं लगता कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी इससे, और आप मेंटली आराम से अपना पेपर कर पाओगे। तो बेटा ध्यान रखो, जो गोल नेक वाली टी शर्ट होती है वो टी शर्ट पहनो बॉयज, ठीक है। और आप नीचे लोअर डाल लो, लोअर में भी मैम पॉकेट्स नहीं होने चाहिए बेटा बहुत सारे वाले, और जिप नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेटेलिक डिटेक्टर से आपको डिटेक्ट किया जाएगा तो वहां भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो गर्ल्स एंड बॉयज दोनों में कुछ जीन्स वगैरह मत पहन के जाना। इट सजेस्ट टू यू कि कोई लोअर या कैप्री टाइप का कुछ भी पहन के जाना जो कंफर्टेबल भी हो, आराम से आप बैठ के पेपर भी दे लो और कोई दिक्कत भी ना आए। ठीक है, और दूसरी बात, आप जो जूते चप्पल या जो भी पहन के जाने वाला हो तो मैम क्या नहीं करना हम लोगों को बेटा, कोई भी आपके टोज जो है वो ओपन होने चाहिए, ठीक है। ऐसे क्लोज शूज नहीं पहन के जाने हैं। तो आपका जो फुटवियर होगा वो ओपन होना चाहिए। गर्ल्स के लिए स्पेशली बेटा आपको हील्स नहीं पहन के जाने हैं, तो आप कुछ फ्लैट पहन के जाओगे जो कि ओपन हो। सैंडल पहन जाओ, स्लीपर पहन जाओ, ठीक है। शूज वगैरह नहीं पहनने हैं कि वहां जाके फिर आपको रिमूव करने पड़े, वो अच्छा नहीं लगता बेटा। आपके माइंड में भी चलता रहेगा अरे जूते उतरवा दिए। सॉक्स ये सारा कुछ अलाउ नहीं है, एंकलेट अलाउ नहीं है। बट किसी को मेडिकल कंडीशन की वजह से कोई एंकलेट वगैरह पहनना हो तो आप थोड़ा पहले जाकर के वहां पे उन्हें अपना मेडिकल वो बता दो कि ये इशू है और चेकिंग करवा लो। अगला पॉइंट क्या है मैम। अगर हाँ बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कुछ लोगों का काफी कस्टमरी ड्रेस होता है, या रीड कर दीजिए मैम क्या लिखा हुआ है। इफ वेयर एनी कस्टमरी ड्रेस रीच 2 hours बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम। आप थोड़ा सा बेटा जल्दी जाओ, जिससे कि आपको जैसे हिजाब हो गया बेटा, बुर्का हो गया, या फिर टर्बन हो गया 6 में, या फिर आपका जो कड़ा हो गया, या कृपाण जो रखते हैं, या कलावा हो गया हाथ में। आप बेटा ध्यान रखना, मैंने बोला कलावा भी इंक्लूडेड है, तो ध्यान रखना गाइडलाइन में ऐसा भी लिखा हुआ है कि ये जो मैंने कलावा बांधा है इस पे भी ऑब्जेक्शन है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को इस बात में प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर वो कह रहे हैं तो आप उसे फॉलो करो और आराम से अपना एग्जाम दो। तो टर्बन वगैरह है पहले जाओ बेटा, ताकि चेकिंग करवा लो और तुम आराम से एग्जाम के हॉल के अंदर एंटर करो, कोई हैजल ना हो। अब जैसे टर्बन जो बांधता है बच्चा, तो वो टर्बन तो रिमूव नहीं कर सकता है गैस में। हिजाब वाले बच्चे हिजाब नहीं रिमूव कर सकते। तो ये बेटर रहेगा कि आप क्या करो, आप 2 घंटे पहले पहुंचो सेंटर पे और उन्हें अपनी बात बताओ कि भाई ऐसा ऐसा है, ठीक है। सो दैट आपको एग्जाम देने के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। स्पेशली एक बात गर्ल्स के लिए मैं बोलूंगी कि बेटा कुछ ऐसी गर्ल्स होती हैं जिनके यहाँ दुपट्टे का वो होता है, तो बेटा वो दुपट्टे के लिए भी गाइडलाइन में नहीं है। तो अगर आपका ऐसा है कुछ तो आप भी पहले जाकर उन्हें इन्फॉर्म करो और फिर वो जैसा कह रहे हैं उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। कुछ लूज आप टॉप पहन के चले जाना, जिससे कि आपका जो मेंटल वो है उस टाइम पे कि आप सोचो और ये वो पेपर खराब हो जाए,
उससे बेहतर ये है कि आप उनकी गाइडलाइन को आराम से फॉलो करो, है ना। और ये भी नहीं होना चाहिए कि बस लाइन लग चुकी है, सब बच्चे एंटर हो रहे हैं, आपको रोक लिया जाए, तो उस टाइम पे ना बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ जाता है कि सब बच्चों, होता नहीं है हालांकि ऐसा, कि जनरली बहुत ही रेयरली ऐसा होता है, बट हाँ मान लो हो भी जाता है तो फिर बहुत कुछ समय सेंटर्स प्रेशर पे ऐसा देखा गया है, तो आप उससे बचने से बेटर है कि आप गाइडलाइन वाली चीजें फॉलो करो, और कुछ हाँ। अगर दिक्कत है तो आप पहले जाके उन्हें इन्फॉर्म कर दो क्योंकि- और उनसे बात कर लो। क्योंकि उस टाइम पे जब आप वहां पे खड़े रहोगे ना और आपके सामने सारे बच्चे जा रहे होंगे, तो आपकी कितनी भी अच्छी बेटा प्रिपरेशन हो, कितना भी आपने अच्छे से प्रिपेयर कर रखा हो, आपके दिमाग में ना चीजें चलने लगेंगी कि कैसे करेंगे, कि पेपर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, पेपर छूट ना Time जाए। management तो उस से चक्कर में देखो। क्या होगा कि अगर आपको बहुत अच्छे से भी प्रिपेयर है, तब भी आपको पेपर करने में कुछ ना कुछ बेटा प्रॉब्लम आएगी। तो उससे अच्छा है कि आप इन सब चीजों पे ध्यान रख के जाओ। मैम अगला पॉइंट बताइए। दूसरा बेटा, कोई भी ऑर्नामेंट्स आपको नहीं पहन के जाने हैं, ऑल्दो इट इज आर्टिफिशियल और गोल्ड, कुछ भी नहीं पहनना है। लाइक नोज पिन हो गई, ईयर रिंग्स हो गई, फिंगर रिंग्स हो गई, रिस्ट वॉच हो गई, हाँ। कुछ भी बेटा वियर नहीं करके जाना है। तो इट इज गुड कि बेटा 3 घंटे के लिए आप जा रहे हो पेपर देने, तो पहले ही रिमूव करके जाओ, क्योंकि अगर तुम गोल्ड पहन के वहां तक चले गए और वहां रिमूव कराया तो फिर तुम्हें लगेगा कि इसे कहाँ रख दे, है ना। तो घर से ही रिमूव करके जाना है। हाँ, और जो कन्याएं हैं स्पेशली, है ना, लड़कियां, उनके लिए भी बोला गया है कि भैया मेहंदी और नेल पेंट लगा के नहीं जाना है, ठीक है। तो एक दिन की बात है, पेपर दे लो अच्छे से, ध्यान रखना। मैम एक ये वाला पॉइंट दिखा दीजिए एक बार। हाँ, कह रहा है नो मेहंदी एंड नेल पेंट्स, तो नेल पेंट्स और मेहंदी भी अलाउ नहीं है, तो बेटर है कि आप इन सब चीजों से भी बच के रहें, ठीक है। एक दिन की बात है, अपना एग्जाम दे लो 7 तारीख को, उसके बाद आपको जो करना है करो। फिर ठीक है। गर्ल्स के लिए एक बात और बताऊंगी बेटा मैं, कि कोई मेटेलिक आइटम्स आपके नहीं है, तो जो रबर बैंड्स भी कुछ सेंटर्स पे ऐसा देखा गया है बेटा, रबर बैंड्स भी रिमूव कराए जाते हैं। तो आप पोनीटेल वगैरह अगर बांध के गए हो तो वहां हो सकता है आपसे रबर बैंड रिमूव कराए जाए, तो वो भी एक मेंटली तैयार रहना है। हाँ। दूसरी चीज, रबर बैंड देखना कि वो पतले वाले लगा के जाना जिसमें आपका वो मेटल नहीं अटैच होता है, क्योंकि कोई भी मेटेलिक आइटम आपका, चाहे वो जिप हो, चाहे वो चेन हो, या कुछ भी हो, आपका अलाउ ही नहीं है। तो उस हैजल से बचने के लिए आपको ये करना है कि भाई पहन के ही नहीं जाना है। ठीक है। ठीक है। तो बेटा अब पेपर देने से पहले इन सब बातों का बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें जरूर है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों में बेटा कभी कभी डाल देता है। कि आप वहां पे जाते हो, एकदम सडनली आपको बोला जाता है कि नहीं आप ये नहीं ले जा सकते, आप ये नहीं पहन सकते, आप वो नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के इन सब चीजों पे ध्यान दे लेना और अपना एग्जाम बहुत अच्छे से देना। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एक बात और बच्चों बोलूंगी मैं, कि किसी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब हम सुबह में जा रहे हैं पेपर देने तो अभी हम निकालें कपड़े में क्या पहनने हैं। 2 दिन पहले ही निकाल के उसे रख दो कि हमें बिल्कुल। यही पहन के जाना है, हमारा एक किट तैयार करो, ये लेके जाना है। और उस किट में ध्यान से आपका एडमिशन कार्ड भी इंक्लूडेड है। ये नहीं होना चाहिए कि आप एडमिट कार्ड सोचो जा रहे हैं, अभी रास्ते में प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। नो, अभी एडमिट कार्ड निकालो, अपने ड्रेस निकालो, अपने शूज, सारा कुछ एक साथ करके रख दो। सुबह उठना है, इसे पहन के आराम से चले जाना है, ताकि आपको मेंटली कोई वहां पे जाके ऐसा ना लगे कि अरे ये तो ऐसा हो गया, ठीक है, जिससे आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग एग्जाम अपना बहुत अच्छे से दीजिए, ठीक है। गुड लक एवरीवन। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।